नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में फिर एक बार सैन्य तख्ता पलट कर दिया गया है। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से आज ही इस्तीफा देकर अपने बहन के साथ एक सैन्य विमान से भारत पहुंची। खबर यह है कि भारत से वो फिनलैंड या ब्रिटेन के लिए रवाना हो जाएगी। देश के बिगड़ते हालात को देखते हुए सैन्य प्रमुख ने आज ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया कि आप अपने पद से 45 मिनट के अंदर इस्तीफा दीजिए और देश छोड़कर भाग जाइए। सैन्य प्रमुख से मिले अल्टीमेटम के बाद शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया और देश छोड़कर भारत के लिए रवाना हो गई। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुसकर तोड़फोड़ मचाई। वैसा ही नजारा देखने को मिला जैसा आज से 2 साल पहले श्रीलंका में देखने को मिला। लेकिन सवाल ये उठता है कि शेख हसीना जो लगभग 20 सालों तक बांग्लादेश पर शासन की, जिसे बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, और हालिया हुए कुछ दिन पहले चुनाव में भी 300 सीटों पर वहां बांग्लादेश में वोट डाले गए। 300 में से 224 सीट जीतकर उनकी पार्टी आई। यानी एक मजबूत सरकार 5वीं बार वो बना पाई, 5वीं बार वो देश की प्रधानमंत्री बनी। 2009 से 2014 तक तो लगातार वो सत्ता में बनी है, लगातार वो वहाँ की प्रधानमंत्री है, और इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री एक बार रह चुकी है 1996 से 2001 के बीच। तो सवाल उठता है कि इतनी मजबूत प्रधानमंत्री, जिनके अभी 300 में से 224 सांसद है और लगभग 20 सालों से सत्ता में बनी हुई थी, 20 साल सत्ता का अनुभव था, और बंगाल टाइगर के नाम से जानी जाती है, और बंगाल में जो हमें डेवलपमेंट या विकास देखने को मिलता है, इनका श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। इन सब के बावजूद पिछले 2 महीने के अंदर ऐसा क्या घटना घटी है बांग्लादेश में कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा? चलिए हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश में जो आज हमें प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं 2 महीना से, जिस कारण वहाँ की शेख हसीना सरकार को भी अपनी सत्ता छोड़कर अपने पद से इस्तीफा देकर भागना पड़ा। वहाँ सैन्य शासन लागू हो चुका है, आर्मी चीफ वहाँ सत्ता सँभाल ली है। आर्मी चीफ ही जब वहाँ के पद से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो देश के बागडोर वहाँ के आर्मी चीफ के हाथ में आ जाती है। हालाँकि आर्मी चीफ ने सभी देशवासियों से शांति की अपील की है और एक अंतरिम सरकार गठन करने की बात की है, जिसमें सभी दलों की सहयोग होगी। लेकिन ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ? कैसे एक रिज़र्वेशन का मुद्दा देश में तख्ता तक पलट दिया, यानी सैन्य शासन लाकर खड़ा कर दिया? इसका जवाब जानने के लिए हमें बांग्लादेश की आज़ादी को जानना होगा। सन 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली, और बांग्लादेश की आज़ादी की कहानी एक लंबी कहानी है, वो अलग से हम एक वीडियो बनाएँगे। लेकिन उस आज़ादी के समय बांग्लादेश के लोग एक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चलाए थे, जिसे बांग्लादेश मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाता है, यानी कि बांग्लादेश चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान से अलग रह के अपना खुद का एक अलग देश बनाएँ। इस स्वतंत्रता संग्राम में बांग्लादेश के कई परिवार के लोग शहीद हुए, कई जो सेना में लोग थे वो शहीद हुए। आखिरकार बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई पाकिस्तान से, वो एक इंडिपेंडेंट देश बन गए। लेकिन वहाँ जो सरकार बनी, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि जितने लोग इस मुक्ति दिवस में, इस स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए, उनके परिवार को तमाम सरकारी नौकरी में 30% रिज़र्वेशन दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब सरकार के जो भी वैकेंसी होंगे उसमें 30% सीट उनके परिवारों के लिए रिज़र्व कर लिया जाएगा, जिनके परिवार के लोग इस मुक्ति दिवस में शहीद हुए, इस स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए। ये बांग्लादेश में 1971 से अब तक चली आ रही थी। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले, यानी कि 2 महीना पहले, छात्रों ने इसको लेकर विरोध कर दिया कि ये खत्म होना चाहिए। ये आज मतलब 50-60 साल आज़ादी को हो गया है। ये जो कोटा सिस्टम रिज़र्वेशन लागू है, ये सब फालतू है, ये नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के छात्रों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। छात्र को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, तो छात्र ने और उग्र प्रदर्शन कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से लगभग इस जो रिज़र्वेशन है, उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और छात्र का प्रदर्शन काफ़ी उग्र हो गया था। तब तक देश में लगभग 200 छात्रों की मौत हो चुकी थी और लोग एक बदले की भावना और इनके इंसाफ की बात करने लगे थे। छात्र डायरेक्ट अब प्रधानमंत्री के इस्तीफा से कम की कोई बात मान ही नहीं रहे थे। वहीं हम आपको बता दें कि दूसरी तरफ 2009 से और 2024 तक जो देश की प्रधानमंत्री बांग्लादेश रही, देश के विकास के लिए उनको श्रेय दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ मानव अधिकार के हनन को लेकर उन पर आरोप लगते रहे। कहा जाता है कि 2009 से लेकर के 2014 तक शेख हसीना ने अपने प्रतिद्वंदी, यानी अपने जो आलोचक है, उनकी आवाज़ बंद करने के लिए न जाने कितनी हत्याएँ करवाई, कितने को जेल में डाल दिया गया। यानी उन पर मानव अधिकार को हनन करने का आरोप भी लग रहे थे। इसी साल जब जनवरी या फरवरी में जब बांग्लादेश में चुनाव हुआ था, तो इस चुनाव में वहाँ की कई प्रमुख पार्टी ने बहिष्कार किया इस चुनाव का। उनका आरोप थे कि उनके कई सीनियर लीडर को इस चुनाव से पहले पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। जब तक उन सीनियर लीडरों को नहीं रिहा किया जाएगा
और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जाएगा, हम इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इन सब आरोपों के बावजूद शेख हसीना ने वहां इलेक्शन कंडक्ट कराई और कोई मेजर पार्टी ही नहीं थी, उन्हीं की पार्टी सबसे बड़ी थी, तो 300 में से लगभग 224 सीट जीतने में कामयाब रही। एक बार फिर 5वीं बार वो देश की प्रधानमंत्री बनी और मजबूती से सरकार बनाई। लेकिन विपक्ष तो उनसे नाराज थे ही, क्योंकि उनके जो नेता है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो समर्थक है, उन पर जो कार्रवाई शेख हसीना कर रही थी, उनके जो मानवाधिकार का हनन हो रहा था, इसको लेकर तो वो पहले से ही मुखर थे और कई पत्रकार और कई जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसको लेकर उन पर आरोप लगा चुके हैं कि शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश में मानवाधिकार का हनन हुआ है। हालाँकि बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना इस बात से इनकार करती रही कि ये सब राजनीतिक आरोप है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, हमने तो विकास की यहाँ गंगा बहा दी। लेकिन जब छात्रों का प्रदर्शन इतना उग्र हो गया, तो वहाँ की तमाम विपक्षी पार्टी भी छात्र के साथ आकर खड़ी हो गई। विपक्षी पार्टी को भी लगा कि यही मौका है शेख हसीना के सत्ता को उखाड़ फेंकने का और देश की तमाम विपक्षी पार्टी और छात्र ये सब मिलकर देश में एक बड़ा उग्र प्रदर्शन करने लगे। सिर्फ एक ही दिन यानी कल रविवार को लगभग 90 लोग इस प्रदर्शन में मारे गए। इन सभी एक्टिविटीज को देखते हुए बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने देश में अनिश्चित आपातकाल की घोषणा कर दी, यानी कि देश में कर्फ्यू लगा दी। लेकिन फिर भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, यानी कि लोग नियंत्रण से बाहर हो गए। लोगों ने रविवार को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की शुरू कर दी, यानी कि लोगों से अपील की कि सरकार को टैक्स न दे। इसी बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने छात्र संगठन, छात्र नेताओं से बात करने का भी आह्वान किया कि आप आइए मेरे साथ बातचीत कीजिए कि आपकी क्या डिमांड है, हम उसे फुलफिल करेंगे बिना किसी शर्त के। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छात्रों का सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दे। उन्होंने बातचीत करने वाले आइडिया को ठुकरा दिया, कहा कि हम प्रधानमंत्री के पद के इस्तीफे से कम कुछ नहीं चाहिए। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल को देखते हुए सैन्य प्रमुख यानी आर्मी चीफ ने वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को 45 मिनट के अंदर अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही और कहा कि आप पर इस्तीफा देकर देश छोड़कर चली जाइए। सैन्य प्रमुख से मिले अल्टीमेटम के बाद शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया और एक सैन्य हेलीकॉप्टर लेकर अपने बहन के साथ भारत के लिए रवाना हो गई। और अभी तक खबर यह है कि भारत से वो ब्रिटेन या फिनलैंड जा सकती। तो ये रहा बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट की एक शॉर्ट कहानी। बाकी डिटेल्स में हम एक अलग से वीडियो लेकर आएँगे, जिसमें हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।